जाम साहब, अच्छा इसका जो पहले सा था ना हमारे इस इब्तदाइये का, उसमें वो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो खबर है, वो बात है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं और हर बजट पे हमें सुनते हैं कि जी एक टैक्स नेट वसी हो जाएगा, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी हो जाएगी, दूसरा सरकारी अखराजात को महदूद कर दिया जाएगा। तो ये तो एक है रवायतीपन, ये होगा भी या ये मैं दुरुस्त हूँ कि ये है, ये रवायती ही लाइन ये बस रहेगी, हर बजट फाइल में होती है। देखिए, एक मुद्दत से अवैध हम सुनते हैं, देखते हैं, और जो माहिरीन हैं वो यही बात करते हैं कि ये पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ सिस्टम। एक शॉर्ट टर्म में हुकूमत फैसले करती है कि जी हमारा बजट का खसारा इतना है, इसको कवर करने के लिए क्या करना चाहिए। वो वैध आखिरी बंदा भी है तो उसको पकड़ें और टैक्स लगा दें। अभी ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि जनरल स्टेट टैक्स का इस्तिस्ना की ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ओ भाई, ये 17 से 18% GST तो आप कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रहा ही नहीं जिससे आप नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा आपके इनकम टैक्स है, बाकी टैक्स हैं और दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, 35% से ज़्यादा सूबों के टैक्सेस हैं। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल बहुत परेशान कर रही है वैध हुकूमत को, वो है आपका बजट खसारा, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, मदर ऑफ़ ऑल इकनॉमिक इल्स। अब देखें, डॉलर टर्म में इतला आ गया कि $4 बिलियन का से ज़्यादा का ये आपका खसारा है जो अब कहा जा रहा है 5-5.5% है। अब वजह क्या है कि हुकूमत अपना टैक्स बेस, जो सब कहते हैं कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, अब हो क्या रहा है। आप देखते हैं एक मुद्दत के बाद अब हुकूमत के पास अब टैक्स पेयर की तादाद जो है ना, वो फाइलर की तादाद 1 करोड़ हुई हो बैत, जिसमें से आधे लोग नील फाइल करते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप नए नए लोगों को तलाश करें, इस तरह तलाश करें कि आपका टैक्स बेस बने, और ये जो आपने काम पकड़ा हुआ कि जो पहले से लोग टैक्स नेट में हैं उसमें ख़ास तौर पे आप और हम जो फंसे हुए हैं। पिछले साल वादा किया गया था कि जी ये कम किया जाएगा सैलरी क्लास पे, वो नहीं हुआ। 45 से 50% हम टैक्स दे रहे हैं। अब देखें हो क्या रहा है कि सिर्फ 3-4 सेगमेंट ही हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जिसकी तरफ नए टैक्सेस की तरफ जो जाना था, इसको ब्रॉडन करना था बेस को, वो नहीं हो रहा। ज़री इनकम टैक्स वो कहा जा रहा है आज भी आपका GDP का 23% है। अब लोगों ने जो कमाल किया अयूब खान से लेके अब तक जो वैध हो रहा है वो ये है कि 12 एकड़ से ज़्यादा ऊपर वो कहते हैं जो टैक्स देंगे। अब 90% से ज़्यादा जो दो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, हारियों के नाम जो है ना वो करके अपने नाम को करके फाइलें अपने पास रखी हुई हैं, साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, जब चीज़ बेचनी होती है अब टैक्स नहीं दे रहे। हुकूमत ने आपने देखा 4 सूबों में लेजिस्लेशन करवाई ज़राअत के इनकम टैक्स के ऊपर। अब लेटेस्ट ये है कि जिसे आपने देखा सिंध और पंजाब ने मना कर दिया कि हम नहीं टैक्स देंगे। पहले 1 साल के लिए पेंड किया, अब अपने लोगों से MPS से कहलवाना शुरू कर दिया कि जी ये कौन आया मैं हमसे डिक्टेट करवाएगा। देखिए, अब इनको भी टैक्स देना चाहिए, सारे लोग दे रहे हैं, ये क्यों नहीं टैक्स दे रहे। लेकिन बैठे हुए हैं, आप देखते हैं 70% से ज़्यादा असम्बलियों में लोग बैठे हैं, ये लैंडेड जेंट्री ये टैक्स नहीं लगने देते। बाकी आप देख लें सर्विसेज टैक्स लगना चाहिए, जो रह गए उन पर आप ज़रूर लगाएं। और दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से FBR अपना ऑपरेट करता है ना, ये एक मेरा ख्याल लोग इससे डर गए हैं। आज से नहीं, मुद्दतों से डरे हुए हैं। लोगों को 500 रुपये का, पुराने ज़माने में एक साहब आए मेरे पास, क्या बड़े पैसे वाले आदमी, कि 500 का टैक्स आ गया यार, ये मैं नहीं देना चाहता, आप मुझसे 10,000 ले लें, 5,000 ले लें, वन ऑफ करके ये आए नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं टैक्स देता हूँ इतना। वो कहते हैं जी एक दफ़ा टैक्स टेस्ट में आए सारी उम्र के लिए फंस जाए, एक बार ये टूटी खुल गई तो फिर खुल गई। इस पर आते नहीं है। कोर्सिव सिस्टम जो है ना FBR का, ये हमारा टैक्स को बढ़ाना नहीं देता। और आप देख लें अभी आप 682, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ एहसान साहब, जो हमारा अभी डेफिसिट है उसको देखते हुए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है हमारा, उसको देखते हुए आगे हम 15,500 अरब का जो है वो हदफ कैसे रख रहे हैं? मतलब अभी जो हमारा इससे कम हदफ है, हम उसमें भी 600 प्लस जो है वो डेफिसिट में जा रहे हैं। अभी देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप 582 अरब रुपये का जो शॉर्टफॉल है, इसमें भी आप देख लें कि ये 2 दफ़ा ये डाउनवर्ड रिवीजन इसका हुआ था। अब उसके मुकाबले में आप 15.5 ट्रिलियन रुपये का नया आप बजट का जो आप रखने जा रहे हैं रेवेन्यू का हदफ, ये कैसे पूरा होगा? हर दफ़ा IMF के पास जाते हैं, अमेरिका के साथ तल्लुकात हमारे अच्छे हों, जैसा कहा जाता है कि अमेरिका, ये IMF का नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, तो आपको वो एक के बाद दूसरा आपको जिसको कहते हैं रिलीफ देते रहते हैं, और वो कहते हैं छूट दे देते हैं कि चलें ठीक है, वेवर दे दिया जी, अच्छा आपने अपना टैक्स का रेवेन्यू नहीं पूरा किया, छोड़ दिया, नदी सेक्टर में कुछ नहीं किया, छोड़ दें, प्राइवेटाइजेशन में नहीं किया, छोड़ दें। ये अब तक तो हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से हर बात में आपने देखा कि IMF की 72 शराइत, 11 शराइत पिछले महीने ऐड हुई थी, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं रह गया जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इनको टैक्स छोड़ा जाए। अभी आप देख लें जो उन्होंने कहा था जी, ग्रेड 17 से 22 के लोग जो है ना वो अपनी वेल्थ
बताएं, वो नहीं दे रहे। असम्बली में आप देख लें, स्पीकर साहब रोक के बैठ के नहीं जाने दे रहे। अब सवाल ये कि जो पैसा कमाने वाले लोग हैं वो अगर उबैद अपनी इनकम नहीं बताएंगे, अपनी वेल्थ को सामने नहीं लेके आएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? बस फिर यही है, जो दे रहा है वही वाली बात है ना, उससे ज़्यादा लेते रहो। टैक्स में लोग हैं वही फंसे हुए, वही टैक्स देते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैं मुख्तसर, क्योंकि अब हमारा वक्त जो है वो कम है, ये जो 1 पैसा बिजली पे कम हो गया, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर इसी तरह 31 पैसे जो LPG सस्ती हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप देखें ना, इस पुरफितन दौर में भी हुकूमत आपको और मुझे रिलीफ तो दे रही है। देखिए रिलीफ तो है ना, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि ये एक आपको चंद दिन के लिए 1 रुपये की रिलीफ मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप देखते हैं चंद दिनों बाद कोई नया फार्मूला निकालेगी। जितनी हमारी डिस्कोज हैं, जिनको हैं, वो जाकर रोती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, फिर मामला चला जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, देखे जी हमारे तो खसारे इतने नहीं हैं। वो कहेंगे अच्छा चलें जी, फिर दोबारा से उनके पास और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि टैक्स नए लगा। जहाँ रिलीफ देते हैं सोलर पे, आपने एक पॉलिसी बनाई 2 साल पहले, लोग सोलर लगवाने चले गए, लोगों ने कहा कर्जे लेके अपने सासे बेच के सोलर लगवाया कि ये बिजली का 60-60 हज़ार रुपये का 70 हज़ार का बिल नहीं दे सकते। आप देख लें, आपने सोलर पे पॉलिसी चेंज कर दी। तो मसला यही है हमारे मुल्क में कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनती। लोग कहते हैं कि जब बजट बनाते हैं तो बजट में आप तय करें कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है एक्सपोर्टर के लिए, किसके लिए, वो 2 साल 3 साल लेगी। अभी 4-6 महीने नहीं गुजरते वो पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत का जो रवैया है ना, मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो अपोजिशन में रहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज उस टाइम पे तो अपोजिशन लीडर थे, ऑफर करते थे कि मिसाक़ मईशत करें। अब वो इनिशिएटिव लें, पाकिस्तान को विजन 2040 दें, को विजन 2050 दें, और सारी सियासी जमातें इत्तेफाक करें और तय करें कि हमने सारे मामले को लेकर चलना, और ये हमारे माशी गोल्स हैं, इनको हम इस तरह अचीव करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।